चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आज सब लोग मोदी की गारंटी की गाड़ी का इंतजार करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने की बात कहा। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गाँव तक पहुँच रहा है। युवा हो, महिला हो या गाँव के वरिष्ठ नागरिक हो, सबको जोड़ रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, बंगाल सीएम घुसपैठियों की मदद कर रही। कहा, दीदी वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही। एनएसजी एनआईए इजरायली एम्बेसी पहुंची। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध दिखे। सर अल्लाह रेजिस टेस्ट ग्रुप से जुड़ा मिला लेटर इजरायल के झंडे में लिपटा हुआ था। 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी केंद्र सरकार। भारत ब्रांड के तहत देश भर में मिलेगा। अभी चावल की औसत कीमत 43 रुपए किलो। दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट जारी। 110 फ्लाइट्स हुई लेट। यूपी राजस्थान में कम विजिबिलिटी से 9 हुए सड़क हादसे। 55 गाड़ियां टकराई, 8 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर के नेताओं को पीएम मोदी ने पछाड़ा। पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइब्स हुए। यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के पहले लीडर। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति दूसरे नंबर पर। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा होगी शुरू। 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्य 6500 किलोमीटर का होगा सफर। जेडीयू में शामिल हो सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। नेताओं के साथ हुई कई राउंड बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भरोसा चाहते हैं कुशवाहा। कर्नाटक में अलर्ट। 8 राज्यों में जैन फर्स्ट वेरिएंट के अब तक 109 केस। 24 घंटे में अकेले गुजरात में 36 मरीज मिले। देश भर में हुए 529 पॉजिटिव मामले। 3 लोगों की हुई मौत। रेसलर्स WFI विवाद। हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी। बजरंग पुनिया से कुश्ती लड़ी। बोले, अखाड़ा छोड़ सड़कों पर लड़ना पड़े तो कौन पहलवान बनेगा। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी बोले, पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट रोकना भारत के लिए होगी नई आजादी। साल 2025 तक का रखा ये लक्ष्य। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। मेरा ऑफिस अल्टीमेट टेस्ट में पास हो गया। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बिताए पलों का शेयर किया वीडियो। क्रिसमस के मौके पर पीएमओ में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। कुश्ती संघ का काम देखेगी एड हॉक कमेटी। भूपिंदर सिंह भाजपा को ओलंपिक एसोसिएशन ने सौंपी कमान। साक्षी मलिक ने लिया संन्यास। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम सेल्फी बूथ को पैसे की बर्बादी बताया। आरटीआई की कॉपी शेयर की जिसमें मोदी के कटआउट की कीमत 6.25 लाख बताई गई। WFI पहलवान विवाद में दंगल गर्ल की एंट्री। चरखी दादरी में बबीता फोगाट बोली, पहलवानों को न्याय मिलेगा। विनेश पर शादी चुपी। इसरो 1 जनवरी को लॉन्च करेगा पहला पोलरीमेट्री मिशन। अक्सोसेट ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों पर करेगा रिसर्च। यह अंतरिक्ष में भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी। सीएम आवास खाली करने से पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पता बदल रहा है लेकिन आपके भैया व मामा के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हिमाचल में टूरिस्टों को मिलेगा बर्फबारी का तोहफा। न्यू ईयर पर 3 दिन स्नोफॉल गिरेगा। तापमान कुकू में सेरी का पारा -10.4 डिग्री पहुंचा। जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, शहीदों को बुलाया नहीं जा सकता, सरकार हर हाल में आपके साथ है। अडानी ग्रीन एनर्जी और टोटल एनर्जीज के जॉइंट वेंचर की प्रोसेस हुई पूरी। इसमें 2500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही फ्रांस की कंपनी। हरियाणा में राहुल गांधी के दंगल की फोटोज। बजरंग के दाव पेंच का मुकाबला। दंग हुए पहलवान। सरसों का साग और बाजरे की रोटी खाई। उप मुख्यमंत्री बोले, सिर तन से जुदा हो जाएगा। सपा नेता के बयान पर विजय शर्मा ने कहा, दूसरे धर्म पर बोलकर दिखाए मौर्य। केंद्र की मोदी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। मुस्लिम लीग जम्मू एंड कश्मीर पर लगाया बैन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साल के आखिर में आतंकवाद पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। मसरत आलम की मुस्लिम लीग पर लगा UAPA। अमित शाह ने किया अक्स पर पोस्ट। पंजाब के 75 शहरों में कोहरे का रेड अलर्ट हुआ जारी। 5 से 10 मीटर विजिबिलिटी रेंगती दिखी गाड़ियां। विभाग बोला, जरूरी होने पर घर से निकले। महागठबंधन में टूट के अटकले थे जेडीयू के दिग्गज नेता और मंत्री। विजय चौधरी बोले, अभी तक तो हम लोगों की समझ से कंफ्यूजन ही नहीं है। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर बड़ी निगरानी। फौजी सरवान दस्तों और महिला शाखा के 1 प्लाटून की भी तैनाती की गई। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सांसद विधायकों को मिली जिम्मेदारी। 2 करोड़ महिलाएं बनी लाखपति। गांव-गांव तक पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा। पीएम मोदी ने कहा, अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। भोपाल में BRTS लेन बंद करने का फैसला। शिवराज सरकार ने प्रोजेक्ट पर खर्च किए थे 360 करोड़। से मोहन यादव ने लिया निर्णय। सुप्रीम कोर्ट में लंबित 11 मामले में 2024 में होगी सुनवाई। ये मामले देश की दशा दिशा प्रभावित करेंगे। इनमें ज्ञानवापी फ्रीबीज मामला शामिल। विनेश
विनेश फोगाट खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाएगी, पीएम को 2 पेज की चिट्ठी लिखी, कहा हमारे मेडल अवार्ड्स को 15 रुपए का बताया जा रहा। भारत और रूस के बीच कुडान-कुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट समझौते पर किया हस्ताक्षर, एस जयशंकर ने रूस को बताया विशेष भागीदार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले अग्निपथ स्कीम ने युवाओं के सपने बर्बाद किए, चंपारण के युवकों संग फोटो पोस्ट कर लिखा सरकार ने इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम लागू होने की अधिसूचना की जारी, राज्य की विधानसभा सीटें बढ़कर 114 होगी, विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें की आरक्षित। जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है वे ही पहुंचेंगे, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर मीनाक्षी लेखी ने वृद्धा करात पर कसा तंज। AITA ने पाकिस्तान दौरे पर खेल मंत्रालय से सलाह मांगी, भारत का डेविस कप प्ले ऑफ मुकाबला इस्लामाबाद में होगा, यह है टेनिस का वर्ल्ड कप। यूपी में PCS ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला आया सामने, नर्स बनी पत्नी ने पति के साथ रहने से किया इनकार, थाने पहुंचा केस। वैष्णो देवी श्रद्धालु का 10 साल का टूटा रिकॉर्ड, रोजाना 44,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे, साल अंत तक 1 करोड़ पहुंच सकती है भक्तों की संख्या। सीताराम येचुरी ने राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराया, कहा धर्म निजी पसंद का मामला, बीजेपी की तैयारी, 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएंगे। नर्सरी एडमिशन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर रोक लगे, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल, अक्टूबर में कहा था हम हर चीज का रामबाण नहीं। नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर सुनाएगा फैसला, इन 5 लंबित मामलों से प्रभावित होगी देश की दशा दिशा, नए साल में फैसला सुनाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस ने की बड़ी बैठक, करारी हार के बाद आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार किया जाएगा रोड मैप। पूर्व NSG कमांडो और शीर्ष फिल्म निर्माता मेजर रवि को मिला नया दायित्व, केरल में भाजपा उपाध्यक्ष किया गया नियुक्त। आज सब लोग मोदी की गारंटी की गाड़ी का इंतजार करते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने की बात, कहा विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और का यह अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गाँव तक पहुँच रहा है, युवा हो महिला हो या गाँव के वरिष्ठ नागरिक को सबको जोड़ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का यह अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गाँव तक पहुँच रहा है, युवा हो महिला हो या गाँव के वरिष्ठ नागरिकों, ये सब आज मोदी की गारंटी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और इस गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गाँव में पहुँच चुकी है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बीते दिनों जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात नोट की है, जिस प्रकार देश के गरीब किसान, युवा और महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उन्हें सुनकर मैं खुद विश्वास से भर जाता हूँ। आज देश के कोटि-कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के माध्यम बन रहे हैं, वे सहायता पाने के बाद रुकते नहीं हैं, बल्कि इसमें से एक नई ताकत प्राप्त कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक परिश्रम कर रहे हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है, लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है, 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है, 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ ABHA कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहाँ भी जा रही है वहाँ लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, गाँव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहन बेटियों और दीदियां SHG से जुड़ी है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी बोले पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट रोकना भारत के लिए होगी नई आजादी, साल 2025 तक का रखा ये लक्ष्य। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को नई आजादी का अनुभव होगा जब देश अब पेट्रोल या डीजल का आयात नहीं करेगा। गडकरी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल का आयात खत्म करना दुनिया भर में आतंकवाद से निपटने से जुड़ा है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। समाचार एजेंसी PTI के हवाले से उन्होंने कहा, जब तक यह आयात बंद नहीं होगा दुनिया भर में आतंकवाद नहीं रुकेगा। मेरे जीवन का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल का आयात बंद करना है। उन्होंने कहा कि मैं इसे भारत के लिए नई आजादी मानता हूं, जब देश में पेट्रोल और डीजल की एक बूंद भी आयात नहीं की जाएगी। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि भारत का पेट्रोल और डीजल का मौजूदा आयात बिल 16 लाख करोड़ रुपए है। गडकरी ने दावा किया कि जीवाश्म ईंधन के आयात में कटौती करके बचाए गए धन को गरीबों की मदद के लिए निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल का आयात बिल अब 16 लाख करोड़ रुपए है। अगर हम इस आयात को कम कर देंगे तो जो पैसा हम बचाएंगे वह गरीबों के पास जाएगा।
जाएगा। इसलिए हमने जैव ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधन की शुरुआत की है। आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि ही देशभक्ति और स्वदेशी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। गडकरी ने उल्लेख किया कि जब उन्होंने 2014 में पदभार संभाला था तो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य 7 लाख करोड़ रुपए था। अब यह बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिससे 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑटोमोटिव क्षेत्र राज्य सरकार और केंद्र दोनों को सबसे अधिक जीएसटी योगदान देता है। उन्हें विश्वास है कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग अगले 5 वर्षों के भीतर विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर होगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा आयात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहा है। अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो हमें निर्यात में नंबर 1 बनना होगा।